नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम 16 जून को लगातार आपके दर पर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, यदि आप तैयारी किए हैं लंबे समय तक तो हर एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। छोटी-छोटी समस्याएँ, छोटी-छोटी जितने भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी-कभी हमारे जाने-अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आइए जानते हैं, यदि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किन विशेष बातों का ध्यान रखें? अपने एडमिट कार्ड से लेकर बाकी जितनी भी जर्नी है, उन पर किन-किन चीज़ों के सापेक्ष में रेडी करिएगा। यदि आपने अभी तक भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी 4 पीएम यानी 16 जून को 4 पीएम के बाद यहाँ से एडमिट कार्ड हटा देगा, यानी एग्ज़ाम्पल बेस पे प्री क दोनों पेपरों के सापेक्ष में देखा जाए तब से पहले हटा देगा। तो याद रखिएगा कि कैसे डाउनलोड करना है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया गया है, तो आपको जाना है यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस आपको जैसे ही आप सर्च करेंगे, मान लीजिएगा गूगल है, गूगल पे जाइएगा, यूपीएससी डालिएगा, कुछ मत करिए, यूपीएससी डॉट एनआईसी डाल लीजिएगा, कोई भी निकल के डाल लीजिए, डॉट एनआईसी क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट निकल के पहला ही पेज आप ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जैसे ही आएगा तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहाँ एडमिट कार्ड पे जाना है। जैसे ही एडमिट कार्ड क्लिक करेंगे तो ये फोन ऐसा आपको दिखाई दे जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन और आपको टेक्निकल इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ करना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अपने एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में फॉर्मेट में ये निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखी कि क्या महत्वपूर्ण अनुदेश है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़िएगा, मैं बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ आप जैसे ही नीचे दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू रीड जो जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके लिए, या आपको एडमिट कार्ड करना तो यहाँ यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यस पे क्लिक करके तो आपके पास दो इंटरफेस आएगा कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डाउनलोड करना है या आपको रोल नंबर के माध्यम से डाउनलोड करना है। यानी कभी कभी रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल जाते हैं, तो इसका एक रास्ता ये भी है कि यहाँ पर लिखा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। एंटर योर नेम या यहाँ पर फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ डालकर आप यहाँ रेंडमली कैप्चर डालकर भी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप भूल चुके हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंटरफेस क्लिक करके आपके पास जो आएगा, यहाँ पर आप करना चाहते रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में कैप्चर करके सबमिट करके आपका फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस करके एक पूरा परफॉर्मा बच्चे की तरह जो होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब चुनौती बन जाती है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। देखो ये एग्जाम जैसा आप जान सकते हैं कि ये सारी इंस्ट्रक्शन अगर तैयारी कर रहे हैं आप जान चुके होंगे। पहला पेपर 9:30 से 11:30 के बीच में, इसका मतलब आपको 9:25 पे पहुंचेंगे, 9:20 पे पहुंचेंगे नहीं ना, तो एक दायरा है उसके लिए भी। दूसरा पेपर क्या, जिसको सी सेट कहते हैं, 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में, यानी कह सकते हैं कि 2-2 घंटे के प्रीलिम्स के पेपर है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न से ये सब जान ही चुके हो। लेकिन कुछ विशेष बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे रहे हैं वो इन सब चीज़ों को गुजर चुके होंगे। तो सबसे पहली पॉइंट है कि आप परीक्षा स्थल पर जब भी पहुंचेंगे तो ये भी प्रवेश पत्र जो दिखाई दे रहा है जिसको डाउनलोड आप लोग करेंगे इसको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसका कुछ दूसरा किसी और का ले जाएं, कुछ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके साथ प्रवेश पत्र के साथ यहाँ पर फोटो पहचान पत्र, फोटो पहचान मतलब आपने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है, क्या लिखा है, एक पहचान पत्र ओरिजिनल लेके जाना है। फोटोकॉपी लेके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं लेकिन ओरिजिनल भी साथ होना चाहिए। हालांकि फोटोकॉपी नीड नहीं होती यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक प्रकार से पहचान पत्र चाहिए जिसका क्रमांक ऊपर अंकित किया गया, यानी जो यहाँ पर आपने अंकित किया, यानी आपने अंकित किया है आधार कार्ड है लेकिन आप लेके जाएंगे पैन कार्ड, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने जो अंकित किया उसी को लेके जाइएगा। दूसरा पॉइंट बनता है कि ब्लैक बॉल पेन, हालांकि ब्लू से काम, लेकिन ब्लैक बॉल पेन जब लिखा है तो आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा। और उसमें भी कभी आपको पता होगा कि हम जब हम गोले करते हैं तो हमारा टाइमिंग कम बेस्ट हो, इसलिए मोटी निब का, ज़्यादा भी मोटी निब का मतलब जिससे वो फैल जाता है, तो यानी मीडियम निब का एक लेके जाइएगा ब्लैक बॉल पेन, और एक लेके मत जाइएगा। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप एग्जाम दे रहे हैं, कभी कभी जिंदगी हमारे ना संघर्ष से कहीं ना कहीं परीक्षा कराती है, इसलिए कभी कभी एक पेन फुल होने के बाद भी वो चलता नहीं है, निब टूट जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो यहाँ प्रलय कब कहाँ आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए 2 से 3 पेन आप सेट करके लेके जाइएगा और अपना एक कह सकते हैं छोटी सी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बैक टाइप का जो एक ट्रांसपेरेंस हो उसको एक आप ले लीजिएगा।
सहित प्रत्येक सत्र में लाइएगा। यानी आप पहले सत्र में भी दूसरे सत्र में दोनों आप दिखाएंगे, ये नहीं कि आप पहली बार लेके चले गए हाँ हम तो भैया जीएस 1 पेपर दे दीजिए, जीएस 2 हमारी जरूरत नहीं है, दोनों बार नीड होगी। उसके बाद ई प्रवेश पत्र के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक उसको सुरक्षित रखने का मतलब ये रहा कि यदि आप लास्ट टाइम तक भी किसी तरह की गतिविधि में शामिल होते हैं, यानी आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं, मेंस क्वालीफाई करते हैं और इसको छोड़ दिए, तो एक प्रकार से कह सकते हैं अमान्य होगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, एग्जाम सेंटर पे इन्होंने इन लोगों को बोला है कि आधे घंटे पहले, यानी एग्जाम 9:30 बजे होगा तो 9 बजे से पहले पहले आप पहुंच जाइएगा। दूसरा एग्जाम 2:30 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे से पहले पहले। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर 9:05 हो जाएंगे तो यानी एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब आधा घंटा अंदर की प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। इसलिए सभी लोग अपने स्थल पर जरूर पहुंच जाइएगा। उसके साथ इन लोगों ने कुछ विशेष बातें जो दिखाई दे रही होंगी आपको यहाँ पर भी, मैं आपके सामने यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ, जो आपके सामने यहाँ पर चर्चा कर रखी। देखो पहला पॉइंट क्या देखिएगा, प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश करने के लिए मूल फोटो पहचान पत्र, ये दिखाई दे रहा है ना, मूल मतलब फोटोकॉपी नहीं जाएगी, ओरिजिनल जाना चाहिए। प्रिंट और ई प्रवेश पत्र क्या जाएगा, प्रिंट आउट। तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो आपके पास आधार कार्ड जो भी आपने वहां डिफाइन किया गया या जो भी आपने वहां आइडेंटिटी के रूप में डिफाइन किया वो ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो प्रवेश पत्र आपने ऑनलाइन इसे निकालेंगे ये आपके पास जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर अंतिम परिणाम तक रखें, सेकेंडरी बात है। अगले पॉइंट पर अगर जाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तो इसकी प्रमाणित करने का दायित्व आपका है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर प्रतिधारक की सेवाएं नहीं ली गई हैं। तो यानी एक प्रकार से अगर आपके ई प्रवेश पत्र का कोई दुरुपयोग करता उपयोग करता है तो यूपीएससी ने पहले डिफाइन कर दिया गया कि जिम्मेदारी आपकी, आप इसको फॉलो करिएगा। आगे चलते हैं तो अगली नंबर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा गया, उम्मीदवार नोट कर ले, ओएमआर में विशेष रूप से अनुक्रमांक परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण एनकोड होने हुए किसी भी प्रकार की जो भूल होती है या चूक होती है तो उत्तर पुस्तिका अस्वीकृत कर दी जाएगी। जब भी आप ओएमआर भरेंगे तो वहां पर सीरीज जरूर रहेगी, वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो जरूर करिएगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन वो गतिविधि नहीं करिए तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, जो ओएमआर होगी, वो एक प्रकार से स्वीकृत कर दी जाएगी, डायरेक्टली दे रहा है इसमें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, यह नोट किया गया है कि 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पहुंचिएगा, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। 9 बजे पहुंचना, 2 बजे, इसके पश्चात किसी भी उम्मीदवार को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी लेकिन किसी कारण जाम होने की वजह से, कुछ समस्या होने की वजह से आप 10 मिनट 5 मिनट लेट होते हैं तो आपको गेट नहीं खुलेगा। पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा है कि आप 1 घंटे 2 घंटे पहले जाके आप बैठ जाओ, चलेगा, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट बाद में लेट नहीं आ सकते हो। देखिएगा आगे बोल रहा है कि सलाह दी जाती है कि यहाँ पर ये उम्मीदवार ध्यान रखे कि ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा आप कहीं भी, ये तो है नहीं कि भाई एक स्कूल यहाँ दूसरे स्कूल में पहुंच जाओ, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जहां आपका स्थल है वहीं पर आपको पहुंचना है, इसलिए अपना एड्रेस नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको एक बार पहले सब कुछ इन्फॉर्म रेडी कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगला पॉइंट की, बोला है इसने कि उम्मीदवार के पास कोई भी मोबाइल फोन, देखो सबसे बोल इलेक्ट्रिक गैजेट जो भी होते हैं, चाहे मोबाइल है या जितने भी पेजर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोग्राम, जो भी डिवाइस आपके हो सकती है, कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे नहीं लेके आना। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो अनुशासित कार्यवाही की जाएगी और भावी परीक्षा के लिए प्रतिबंध कर दिया। ऐसी यूपीएससी है भाई, एसएससी वनडे एग्जाम नहीं है कि पाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस बार सस्पेंड कर दो अगली बार दे देगा एग्जाम। ऐसा यूपीएससी जीवन भर के लिए आपको डिबार कर देगा, आप कभी यूपीएससी का पेपर नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी के जो भी पेपर होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते ऐसी स्थिति में, इसलिए ये गलती ना करें। जानबूझ के अगर मान लीजिएगा नहीं लेके आते, अगर मान लीजिएगा धोखे चली जाते, तब भी ऐसी स्थिति में वो यूपीएससी ये मान लेगा कि आपने कहीं ना कहीं ऐसी कार्यवाही के रूप में, अपराध के रूप में श्रेणी में आ जाएंगे आप। तो इसलिए इसको विशेष कर ध्यान रखिएगा। अब क्या लेके जा सकते हैं, मैंने ये वॉच पहन रखी है। वॉच 2 प्रकार की होती है, यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि ये जो सामान्य कलाई घड़ी ले जा सकते हैं, परंतु किसी विशेष उपकरण जैसे घड़ियां आज के समय में संचार साधन है, ये डिजिटल स्मार्ट घड़ियां हैं, वो पूर्णतः वर्जित है। ऐसी स्थिति में कोशिश करिए कोई घड़ी लेकर जाइए मत ना, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी यूपीएससी के अधिकांश स्कूलों में देखा जाए तो वहां पर घड़ी सामने लगी होती है और वैसे भी अधीक्षक वहां रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे टाइम पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसी चीजों से कि ये लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, तो लास्ट में जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ये जा सकते नहीं जा सकते, उसमें माइंड हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कोई वॉच लेके मत जाए, जानी भी तो बिल्कुल नॉर्मल घड़ी, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य घड़ी, जहां पर स्मार्टफोन का कोई यूज न किया गया हो। उसके बाद परीक्षा के दिनों प्रवेश पत्र में गलत अंक, सबसे बड़ी पॉइंट है कि उसने डिफाइन कर दिया यदि आप यहां पर कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिव मार्क, यानी कह सकते हैं यूपीएससी 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी 1/3 का मतलब यह है कि 3 सही हैं और एक, यानी 3 गलत हैं, एक सही वाला कट जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में अगर आपने एक प्रश्न आपने सही किया है, 3 गलत किए हैं, तो इसका मतलब ये भी चला गया, यानी 4 क्वेश्चन की आपकी हानि होगी। तो निगेटिव मार्किंग होने क्या बिल्कुल
प्रॉपर तरीके सही तरीके यूटिलाइज करिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ज्यादा ना हो। अगला पॉइंट इसने डिफाइन कर दिया गया कि काले वाले पॉइंट से भिन्न अनेक पेन के अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखो ये डिफाइन कर रखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप ब्लैक पॉइंट के अलावा किसी अन्य पेन का प्रयोग करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक भी नहीं की जाएगी ओएमआर। ऐसी स्थिति में आपको कोई मूल्यांकन भी नहीं होगा, ये बोल रहा है निर्देश में। आगे चलते हैं, उम्मीदवारों के पास जो ई प्रवेश पत्र है फोटो स्पष्ट अगर नहीं है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीदवार के अगर ई प्रवेश पत्र फोटो नहीं है तो फोटो पर उसका नाम, फोटो खींचने की तारीख का उल्लेख भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक सत्र में प्रवेश के अपने साथ फोटो लेके आइएगा। पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ लेके आते हैं जिन पे उनका नाम और फोटो खींचने की तारीख होनी चाहिए। प्रत्येक सत्र के लिए एक फोटो सहित एक जो आपके पास कह सकते हैं ये लाना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चों के, मान लीजिएगा यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दूं, अगर ये इस टाइप की गतिविधि है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए सारी गतिविधि कि आपका डेट है, ये सब चीजें लिखी होती हैं। अगर ये ऐसी स्थिति में नहीं है और आप ये से आप घबराहट हो रही है कि सर क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन पॉइंट बोल रखा है कि अपने पास 1-2 फोटो लेके जाइएगा और बाकी यहाँ पर तिथि सब चीजें वही होनी चाहिए जो आपने उस समय लगाया था, लेकिन वही नहीं है तो काम कैसे चलेगा, इसलिए वो होना चाहिए। राइट, आगे बोल रखा है इसमें, यहाँ पर उम्मीदवार कृपया ये डिफाइन कर लें कि प्रवेश के सभी विवरण, नाम, फोटोग्राफ, क्यूआर कोड सभी सही हैं। ऐसी स्थिति में अगर नहीं है तो विसंगति होने पर आप लोक सेवा आयोग के संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर सारे अवेलेबल हैं, या किसी मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। बात करते हैं उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के जो लेखन सहायक का, अगर मान लीजिए कोई ऐसा लगता है कि भाई वो किसी और के माध्यम से, यानी कह सकते हैं विकलांग है किसी रूप में, आंखों से दृश्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास भी प्रवेश पत्र होना चाहिए, वो तभी प्रवेश कर पाएगा, नहीं किसी को उठा के आप लोग पटक दोगे वहां ले जाके, है ना। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में कम से कम 1 दिन पहले अपना केंद्र को डिफाइन कर लीजिएगा। तो यदि आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के नाम बदला है तो यहाँ सेवा सत्र में कृपया सरकार के द्वारा जो भी जारी की फोटो पहचान पत्र होगा ये डिफाइन। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम्पल बेस्ड फॉर्म भर रहे होते हैं या किसी दुकानदार की वजह से हमारा फॉर्म में गलती जाती है, ऐसी स्थिति में वो डिफाइन करके दिया गया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करने अपना नाम बदला है, यानी आपने नाम चेंज किया तो सरकार के द्वारा जो भी पहचान पत्र है ये बदलाव राजपत्रित अधिकारी के द्वारा साथ लेके आएंगे, ऐसी स्थिति में मान्य हो जाएगा। तो यानी कुछ ये गतिविधि है, इन गतिविधियों को फॉलो करिएगा और कोशिश करिएगा कि बिल्कुल शार्प होके अब जो टाइम बचा हुआ है अपने आप को बेहतर निखारने का। तो यूपीएससी एक प्रकार से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि छोटी छोटी गलतियों पर भी वो मार्क करता है, तो इसलिए ओएमआर हमेशा ब्लैक पॉइंट से भरें। अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा लीजिएगा, उसको सेफ रखिएगा, कोशिश करिएगा कि उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा एक एक्स्ट्रा, उसको घर पे रख दीजिएगा, ये एक साथ लेके जाइएगा। तीसरा, अपने आईडी कार्ड की फोटो करा लीजिएगा, जो भी आप आधार कार्ड जो भी आपके पास एलिजिबिलिटीज हैं, जो भी जिस फुलफिल करते हैं जो आपने यहाँ पर अंकित किया गया है। इसके अलावा और भी जो गतिविधि है, जैसे बॉटल है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, नहीं कि बंद बोतल लेके जा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हैं। घड़ी है, आप सामान्य घड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ना लेके जाएं। तीसरा पॉइंट, ऐसी कुछ खाने की पदार्थ चित्र नहीं लेके जा सकते, इसलिए बाहर खा के जाए। चौथी पॉइंट यहाँ से बन जाती है कि पेन 1 से नहीं 2 से 3 रखिएगा, ब्लैक पेन अच्छे रखिएगा, जिससे कि आपको हैबिट हो उस पेन से लिखने की या कुछ मार्क करने की, क्योंकि कभी कभी जब हम नए पेन यूज करते हैं तो हमारी हैबिट जो होती नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर घबराहट या कुछ ऐसी गतिविधि उल्टी सीधे हम लोग कार्य करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। ओएमआर को बड़े प्यार से भरिएगा, क्योंकि गलती करने पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ दिया जाएगा। तो ये भी कुछ संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, और यही कहूंगा कि आपके सामने जो गलतियां हैं वो बिल्कुल जो ऐसी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको मैं टेलीग्राम पे नीचे शेयर करवा दूंगा, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने एडमिट कार्ड में जरूर पढ़ लीजिएगा। और फिर ये नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप सभी को बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। आपकी जो तपस्या है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से फल देने की तरफ आगे बढ़ रही है। 16 जून आपके कर्मों का इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए बड़े संयम के साथ, बड़ी धैर्य के साथ, अपने पैशंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ जाइएगा और खुश होके जाइएगा। योद्धा कभी निराश नहीं होते हैं, और योद्धा निराश नहीं होते तो जीत के आदमी देखिएगा। मैदान फतेह करने जा रहे हो, ध्यान रखना, किसी से ध्यान रखना, लड़ने नहीं जा रहे हो, और मैदान आपका खुला आसमान की तरह है। आपका दिमाग होगा, आपका प्रश्न पत्र होगा, आपकी टेबल होगी, आपकी ओएमआर होगी, आपका कलम होगा, आपका हाथ होगा, आपका दिमाग होगा, सिर्फ और सिर्फ वही सब चीज ध्यान रखिएगा। इस जिंदगी में दर्द कितना है इसको मत देखिएगा, दर्द को डील कैसे करना है इसको देखिएगा। दर्द हर जिंदगी में मिलेंगे, लेकिन सपना ये आपका क्या है, तुमने पाला है, तो सपना पालने से पहले आपने सोचा होगा मुझे क्यों करना है, उस सपने को क्यों करने के लिए जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे स्किप करना है यूपीएससी का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट, तो सोचिएगा कि तुम्हें करना क्या है। यदि यही स्थिति अगले साल भी निकल के आएगी, तो अगर आपने 1 साल 1.5 साल तैयारी करी है और 70-80% सिलेबस को पूरा किया है, आप डेफिनेटली तरीके से एग्जाम देने जाइएगा, सफल होकर आएंगे। आप बिलीव करिएगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो एग्जाम में आने वाला है, इसके अलावा एग्जाम में कुछ
नहीं आने वाला है। बहुत विशेष बात है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करके यही करूंगा कि 7 दिन अपने आप को एक ज्ञानी की तरह, एक तपस्वी की तरह, एक महाराजा की तरह, एक साध्वी की तरह, एक साध्वी की तरह एक प्रकार से अपने आप को झोंक दीजिएगा उस पढ़ाई में। जो भी बचा है रिवीजन कर लीजिएगा, नया कुछ मत पढ़िएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कुछ मत करिएगा, नए टेस्ट मत लगाइएगा, नए लोगों से मत मिलिएगा, नए मटेरियल मत देखिएगा, नई एक्टिविटीज मत करिएगा। जो तुम्हारे पास था उसको सर्वोपरि मानकर तैयारी करिएगा। यही कहूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।